हेलो एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चैप्टर अर्थात आंकिक समाकलन चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 3 है। आज के वीडियो में हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि सिम्पसन 1/3 रूल पे बेस्ड होगा। ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल को ही हम सिम्पसन फर्स्ट रूल भी कहते हैं या ओनली सिम्पसन रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिम्पसन रूल में जो ये इंटीग्रेशन होता है इंटरवल ए से लेकर के बी तक या फिर लिमिट ए से लेकर के बी तक x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी, ये जो इंटरवल होता है इसको हम n बराबर भागों में बांटते हैं और इस केस में सिम्पसन 1/3 रूल के केस में इस n का मान इवन होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लीकेबल है। ठीक, n बराबर सम होना चाहिए, 2 भाग 4 भाग 6 भाग इस प्रकार से हम बांटते हैं। ठीक है, तभी हम सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वीडियो का जो पीडीएफ होगा आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में अगर कोई एरर होती है तो काइंडली पिन कमेंट आप पढ़ लीजिए और यदि आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इसे समझते हैं क्या लिखा है। ये कह रहा है एक नदी 80 मीटर चौड़ी है। राइट, तो एक नदी क्या है 80 मीटर चौड़ी। ठीक है, एक किनारे से x दूरी पर, राइट, x दूरी है और यही चौड़ाई है। राइट, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो x एक्सिस है इसी को मैं चौड़ाई मान लेता हूं। राइट, सो दिस इज x और ये डिनोट कर रहा है विड्थ को यानी चौड़ाई को। ठीक है, मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं और आपको वहां से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ये एक किनारा है, यहां से जो x दूरी हम लेंगे। ठीक है, ये जो कह रहा है कि एक किनारे से x दूरी पर गहराई y मीटरों में। ठीक है, तो जो गहराई है वो उसको y मान रहा है मीटर में। राइट, तो हम जो गहराई है उसको y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है। ठीक, इस y एक्सिस पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, गहराई यानी डेप्थ, DEPTH, ये गहराई है। राइट, और खास बात क्या है कि दोनों मीटर में है x दूरी पर और ये चौड़ाई आपकी 80 मीटर है। ठीक है, तो देखिए ये आपकी x एक्सिस पे चौड़ाई है, एक ये जो किनारा है यहां पर है और यहां से x दूरी पर ये सारे दिए गए हैं और यहां पर जो गहराई है उसका मान सारणी में दिया गया है। इसी को हम पहले प्लॉट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये किनारे से x दूरी पर गहराई दिया है। ठीक है, तो ये x दूरी है और यहां पर गहराई को हम y पे प्लॉट कर रहे हैं। ये दोनों चीजें दी हैं, तो नदी के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको पता है ये आपकी चौड़ाई है और ये गहराई, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो अब ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू जब 0 है यानी बिल्कुल ही किनारे पर है तो गहराई 0 मीटर है। राइट, यानी जब x का मान 0 है तो y का मान 0 है। तो अब यहां पर देखिए x का मान तो मैंने यहां पर 0 रखा है, अब y का भी मान 0 है, तो अब 0 के ऊपर ही प्लॉट बनेगा। तो ये जो दूसरा मैं बना रहा हूं आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, ये y का मान क्या है 0। यहां पर आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, एक ही जगह ओवरलैप करेगा। तो x जब 0 है तो y 0। ठीक, तो यहां पर जो x का मान है वो 0 है और ठीक इसी प्रकार से y का भी मान क्या है, वो भी 0 है। ठीक, नीचे x का मान मैं लिख रहा हूं और ऊपर y का मान। ठीक, यहां पर देखिए जब x का मान 10 मीटर, राइट, 10 मीटर का अर्थ है कि एक किनारे से 10 मीटर, तो ये जो दूरी है वो 10 मीटर की है। राइट, तो हम अब यहां पहुंच गए x इज इक्वल टू 10 मीटर पे। राइट, और यहां पर जब किनारे से 10 मीटर पहुंचे तो जो गहराई थी वो 4 मीटर थी। गहराई को हम y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, तो अब यहां पर हम एक किनारे से 10 मीटर पे आ गए हैं, तो यहां पर जो गहराई है वो 4 मीटर है। राइट, कुछ इस प्रकार से। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, ये गहराई जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, तो ये जो y का मान है वो 4 मीटर है। ठीक है, x और y दोनों मीटर में मैं लिख रहा हूं।
अब देखिए किनारे से जब 20 मीटर पे गए, राइट, यहां पर पहुंचे, किनारे से जब आप 20 मीटर पे पहुंचे, ये 20 मीटर्स, तब जो गहराई थी वो 7 मीटर थी, यानी गहराई बढ़ गई। ठीक है, तो गहराई बढ़ गई, 4 मीटर से 7 मीटर हो गई, तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 से थोड़ा कम, राइट, ये 8 बन गया। क्योंकि आप समझ रहे हैं मैं 2 लाइन जो है उसको 4 मान रहा हूं, तो 8 ये हो जाएगा, तो उससे थोड़ा सा कम। ग्राफ स्केल पे मैं बनाना चाहता हूं, तो ये बिल्कुल मिड में। तो ये जो गहराई है वो कितनी है, ये 7 है। ठीक, अब देखिए, अब जब किनारे से हम 30 मीटर पे पहुंचे, यहां पर ये किनारे से हम 30 मीटर पे अब पहुंच गए हैं, तो वहां पर देखिए गहराई और बढ़ के 9 मीटर हो गई, राइट। तो आप समझ रहे होंगे गहराई अब जो हो गई, ये 4, 8 और ये 9 मीटर, गहराई यहां पर कितनी हो गई, 9 मीटर। आप समझ रहे होंगे, आई होप। ठीक इसी प्रकार से x का मान किनारे से दूरी है, तो जब x मतलब यहां से 0 से अब जब 40 मीटर पे चले गए, किनारे से 40 मीटर अंदर नदी में गए, तो अब जो गहराई है वो और बढ़ के 12 मीटर हो गई, राइट। अब वो जो गहराई है वो 12 मीटर हो गई। ठीक, तो अब देखिए 40 पे जब हम गए, किनारे से जब हम 40 मीटर पे पहुंच रहे हैं, तो अब जो गहराई है वो कितनी है, 12। तो ये 4, 8 और ये 12, सॉरी 4, 8 और ये 12। ठीक है, तो ये जो गहराई है 12 मीटर है, राइट। ये मीटर में रिमूव कर दे रहा हूं, आप समझ रहे हैं, जो वाई में लिख रहा हूं वो मीटर में है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखिए ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम किनारे से 50 मीटर की दूरी पर गए, तो वहां पर गहराई बढ़ करके और हो गई कितनी, 15 मीटर। ठीक, तो जस्ट अ सेकेंड, तो जब हम किनारे से 50 मीटर पर पहुंचे, तो अब जो गहराई है अब वो गई 15 मीटर, राइट। ठीक है, तो ये हो गया 4, 8, ये 12 और 15, यानी ये ग्राफ और ऊपर जाएगा। तो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा जस्ट वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा मुझे ग्राफ को नीचे स्लाइड कर लेने दीजिए, अदरवाइज ग्राफ ठीक से बनेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, हम 50 पे हैं और 50 पे गहराई 15 मीटर है, तो ये मैं 4 माना हूँ, 4 और ये 8 और ये 12 और ये 2 14 हो गया और ये 15 मीटर। ठीक है, मैं स्केल पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि ग्राफ स्केल पे दिखे। ठीक है, और ये हो गया आपका 15 मीटर। ऑब्वियसली एक्स और वाई दोनों मीटर में। ठीक इसी प्रकार से जब गहराई 60 मीटर हो गई, यानी किनारे से जब, सॉरी गहराई नहीं, किनारे से दूरी जब 60 मीटर हुई, यानी नदी के एक किनारे से जब हम 60 मीटर पे पहुंचे, तो गहराई 14 मीटर हो गई। यानी गहराई देखिए हाईएस्ट 15 थी, अब कम हो गई। तो जब हम 60 मीटर पे गए हैं तो गहराई थोड़ी कम हुई है, कितनी है, यहाँ पे हम 60 मीटर पे पहुंच गए हैं और अब गहराई है थोड़ी कम हुई है, कितनी हो गई, 14, राइट। तो गया 4, 8, ये 12 और ये 2 14। तो अब देखिए गहराई थोड़ी कम हुई, 14 मीटर, क्योंकि शायद अब दूसरे किनारे पर धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। अब एक किनारे से 70 मीटर पे चले गए। ठीक है, किनारे से हम 70 मीटर की दूरी पर गए, तो जब हम 70 मीटर की दूरी पर गए, तो जो गहराई है वो कितनी है, वो 8 मीटर है, राइट। तो अब 8 मीटर गहराई हो गई। अब गहराई दूसरे किनारे की तरफ पहुंच रहे हैं, तो गहराई और कम हो रही है, तो ये 8 हो गया, राइट। ये 8 मीटर है, जस्ट अ सेकेंड, 8 हो गया। ठीक है, मीटर, सारी दूरियां मीटर में है, सारी गहराई मीटर में है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब दूसरे किनारे पर पहुंच गए, जब 80 लगभग दूसरे किनारे पर पहुंचने वाले हैं, देखिए 80 मीटर पहुंच गए हम एक किनारे से, तो जब एक किनारे से 80 मीटर पर हम पहुंचे, जब 80 मीटर पर पहुंचे, तो गहराई कितनी है, मात्र 3 मीटर है। ठीक है, ये देखिए गहराई कितनी है, 3 मीटर। 80 मीटर पे पहुंचे तो गहराई 3 मीटर। ठीक है, तो यहां पर गहराई मैं बना देता, ये हो गया 3 मीटर आपका होगा, ये 2 मीटर हो गया और ये
3 मीटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब ये जो हम पहुंच गए हैं लगभग दूसरे किनारे पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अब जो एरिया निकालनी होती है लंबाई गुणे चौड़ाई, अब आप देखिए अगर आपको ये पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन दिया होता है तब तो आप इस एनालिटिकल फार्मूले से निकाल लेते हैं। आपको पता है कि ये जो y dx होता है ये एरिया बताता है, या फिर fx dx ये एरिया बताता है। ये एरिया हम एनालिटिकल मेथड से निकालते हैं, लेकिन यही सेम एरिया जब हमें x के कुछ मानों पर, सारे मान पर नहीं, x के कुछ मानों पर जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और उस पे y1 y2 और y3 पता हो तो हम ये एरिया सिम्पसन रूल से भी निकाल सकते हैं। वो लगभग एरिया होती है तो सिम्पसन रूल से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब सिम्पसन रूल में क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो x1 x2 x3 x4 ये सब मान है, और जो नीचे दिया गया है y1 y2 y3 y4 ये मान है। तो अब इसके अनुसार अब एरिया आप सिम्पसन रूल से ये एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये सारे मान लिख लेता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी, ओके ओके, just wait please, there is some problem with my device. Okay, now working, I don't know why, just a second please wait। तो अब ये जो मान है, ठीक है, तो ये जो मान है ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, x3, दिस इज x3 x4 x5 x6 x7 x8 और ये x9। सिमिलरली x1 के करस्पॉन्डिंग जो मान है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं y1 y2 y3 y4 y5 y5 y6 y7 y8 और ये y9। अब आप देखिए जो मैं आपको बताया कि ये एरिया आप सिम्पसन रूल से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर कितने ऑर्डिनेट हैं, 9, y के 9 मान है, यानी 8 बराबर भागों में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। मैं आपको बताया हूँ कि अगर कोटियों की संख्या यानी y का जो मान होता है, जो ऑर्डिनेट का मान होता है, अगर वो 9 है तो जो बराबर भागों की संख्या होगी वो एक कम होगी, 8 बराबर भाग। अगर आप काउंट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो यहाँ इतना काउंट करने की जरूरत नहीं होती है, आप यहाँ से एक कम होता है, जो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स होते हैं उससे एक कम बराबर भागों की संख्या होती है, ठीक है। तो क्या ये ग्राफ आपको एग्जाम में बनाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बस ये मैं आपको समझाने के लिए आपको बताया हूं, ठीक है। और दूसरी बात ये बताने के लिए कि यूजुअली ये जो निकालते हैं हम, इसमें y और fx जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, राइट। लेकिन यानी हर x के लिए हर y डिफाइंड होता है, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि x के कुछ मान दिए गए हैं, जैसे 0 10 20 30 40 50 60 70 80, उसी प्रकार से y के कुछ मान दिए गए हैं और इन्हीं मानों से हम लगभग एरिया सिम्पसन रूल से या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब ये एरिया निकालने के लिए सिर्फ मुझे इस चार्ट की ज़रूरत है जो यहाँ पर है, जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, बस इससे हमारा काम हो जाएगा। तो ग्राफ सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बनाया था, अदरवाइज हमारा काम इतने से हो जाएगा। ओके, तो लेट मी कॉपी दिस। ओके, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लिया। ये क्वेश्चन की मुझे ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ गए। अब आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है और रिजल्ट निकालना है, राइट। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हम सिम्पसन रूल से निकाल सकते हैं, राइट। तो अब बस आपको क्या करना, h का मान कैसे निकालें। h का मान किसी दो x के बीच का डिफरेंस होता है, x2 माइनस x1 कर लीजिए या फिर कोई भी x8 माइनस x7 कर लीजिए। दो कंजिक्यूटिव x यानी दो क्रमागत x के बीच की जो दूरी होती है वही h कहलाती है। तो h का मान हो गया, मैं यहाँ पर
थोड़ा सा इसको स्लाइड करके नीचे लिख देता हूँ, राइट। तो जो h का मान होगा, h इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 विच इज 10 माइनस 0, तो h का मान 10 हो गया, राइट। सो h इज इक्वल टू 10। ये ऑब्वियसली मीटर में है क्योंकि सारे x के जो मान है यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया है कि जो नदी थी वो 80 मीटर चौड़ी थी, जो x का मान है वो मीटर में है, ठीक है। x का मान जो दूरी है वो मीटर में है और जो y जो गहराई है वो भी मीटर में है, ठीक है, ओके। तो ये जो h का मान आया वो 10 मीटर, राइट। अब देखिए f का मान क्या है, f इक्वल टू y1 होता है, यानी फर्स्ट ऑर्डिनेट। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो ये हो गया h/3 आपका, h/3 ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। f का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डिनेट, l का मतलब होता है लास्ट ऑर्डिनेट, y1 प्लस y9। तो ये हो गया y1 प्लस y9 प्लस 2 टाइम्स o का मतलब होता है सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स। रिमेनिंग का मतलब ये 1 और 9 भी ऑड हैं, बट ये ऑलरेडी यहां पर लिए जा चुके हैं, तो ये रिमेनिंग में नहीं आएंगे। रिमेनिंग में क्या आएगा, 3, 5 और 7, राइट। तो 2 टाइम्स y3 प्लस y5 प्लस y7, आई होप आप समझ रहे होंगे, प्लस 4 टाइम्स इवन ऑर्डिनेट्स, राइट, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। यहाँ पे रिमेनिंग नहीं कहते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि n का मान जब इवन होता है तो रिमेनिंग की बात ही नहीं होती, क्योंकि सारे रिमेनिंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले कोई नहीं लिया गया होता है। ऑड के केस में रिमेनिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि n का मान जब इवन होता है तो y1 और 9 पहले और आखिरी इवन होते हैं, जो f और l में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इवन में 2, 4, 6, 8, राइट। तो ये हो गया y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस y8। आई होप आप समझ रहे होंगे, और ये h/3 के लिए ब्रैकेट क्लोज। तो अब h का मान कितना है, h का मान है आपका 10 मीटर। मैं यूनिट नहीं लिख रहा, तो ये हो गया 10/3। y1 का मान है आपका 0 मीटर, यहाँ पर देखिए ये y1 का मान है, राइट। ये y1 का मान है और y9 का मान 3 है, तो 0 प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स, अगर आप देखेंगे तो y3 का मान 7, y5 का मान 12 और y7 का मान 14। तो 7 प्लस 12 प्लस 14, तो ये हो गया 7 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 4 टाइम्स y2, y4, y6, राइट। तो देखिए y2 का मान 4 है, y4 का मान 9 है और y6 का मान 15 है और y8 का मान 8 है, राइट। तो इसका मतलब 4 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 8, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10/3, 0 प्लस 3 कितना हो गया, ये 3 हो गया, राइट, प्लस 26, 33, ये 66 हो जाएगा। ये वाला जो ब्रैकेट है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 66 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 21, राइट, सॉरी, ये हो गया 19 और ये 14, 33 और इंटू 2 ये 66, तो ये 66 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 23, 32, 36 और 36, 172 इंटू 4 144, 72 और 144 हो गया। तो ये ब्रैकेट में 144 आ जाएगा, राइट। आई होप आई एम कैलकुलेटिंग करेक्ट, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 213, राइट।
ये हो गया 213। जस्ट अ सेकेंड, आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा प्लीज़। 10/3 और ये हो गया इंटू 213। आपको पता होना चाहिए ये जो सारे मान है ये सारे y के मान मीटर में हैं, तो इसकी जो यूनिट आ रही है वो मीटर में है, और h का मान किस में है, मीटर में है। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और वही एरिया का क्या होता है, यूनिट होती है, राइट, क्योंकि x और y दोनों ही मीटर में हैं। ठीक है, तो इसलिए जो h का जो मान आया था x2 माइनस x1 यानी 10 मीटर माइनस 0 मीटर, ये 10 मीटर आया था, राइट, आप समझ रहे होंगे। और सारे गहराई जो है वो मीटर में है, तो ये जो नंबर आया है वो मीटर में है, 10 भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 इंटू 3 7 और ये 1, तो आई थिंक ये करेक्ट है 710, और यूनिट जो होगी वो मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, आपको ये ग्राफ बनाने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बना दिया था। ठीक है, तो आई होप ये जो एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक और नेक्स्ट एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी थियरी है जो मुझे उम्मीद है आपको फिजिक्स में बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया तो मैं आपको जस्ट एक रिव्यू दे देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये मैथ की क्लास है, फिजिक्स की नहीं, तो जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना आपको बता देता हूं। ठीक है, आपने ये इंटीग्रेशन तो मैथ में हम लोग देख चुके हैं, क्या, जो y dx a to b होता है वो एक एरिया बताता है। एरिया कौन सी एरिया, मैं उसको मार्क कर देता हूं, x इज इक्वल टू ए, जिसकी लेफ्ट बाउंड्री x इक्वल टू ए है, ये बाउंड्री, ये वाली x इक्वल टू ए। जो राइट बाउंड्री होती है वो x इक्वल टू बी होती है, राइट, और जो टॉप की बाउंड्री होती है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, ये वाली, राइट। जस्ट अ सेकेंड, ये जो बाउंड्री होती है y इक्वल टू एफ एक्स, ये वाली होती है, तो मैं इसे यहाँ लेके आ जाता हूँ। जो टॉप की बाउंड्री है वो ये है। ठीक है, ये टॉप की बाउंड्री है, और जो बॉटम बाउंड्री होती है वो एक्स एक्सिस। इसी बात को मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ कि ये जो इंटीग्रेशन बताता है y dx a to b, या फिर y को ही एफ एक्स कहते हैं, a to b एफ एक्स डी एक्स, ये एरिया कौन सी बताता है मैं यहाँ पर आपको डिनोट कराया हूँ। ठीक है, x वो लेफ्ट साइड की बाउंड्री x इक्वल टू ए, तो ये वाली बाउंड्री, x इक्वल टू बी, तो ये वाली बाउंड्री आपकी, और जो टॉप की बाउंड्री है y इक्वल टू एफ एक्स, ये वाली बाउंड्री आपकी, और जो बॉटम की बाउंड्री है वो x एक्सिस है, x एक्सिस, राइट। तो ये वाला एरिया आप समझ गए। ठीक है, इस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, इस एरिया की, जस्ट अ सेकेंड, ये एरिया आपका बताता है ये इंटीग्रेशन। ठीक, तो अब देखिए अगर y एक्सिस पे ये स्पीड हो जाए, ठीक है, vt, ठीक है, स्पीड, राइट, और x एक्सिस पे टाइम, ठीक है, तो अब स्पीड और टाइम के बीच का जो एरिया होगा vt dt, ये क्या बताएगा। देखिए अगर मैं आपको बस इतना समझाता हूं कि ये जो स्पीड है, चाल जो है, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड। और ये जो dt है, जो स्मॉलेस्ट इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम है, इसकी यूनिट होती है सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हैं, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, मीटर, राइट। मीटर मतलब ये हो गया आपका डिस्टेंस, राइट। तो ये जो इंटीग्रेशन बताता है, ये जो एरिया आएगा, स्पीड वर्सेज टाइम का जो एरिया आएगा, ग्राफ के बीच का जो एरिया आएगा वो मीटर में आता है, और वो बताता है आपका डिस्टेंस, राइट। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि अगर मैं t इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल टू a से लेकर के t इज इक्वल टू b तक, राइट, और ये जो स्पीड वर्सेज टाइम के बीच का ये जो एरिया आता है वो डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, और एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन से करते हैं। ठीक, आपको बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। आई एम सॉरी कि जो स्पीड
और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा उसके बीच का जो एरिया आता है, हम निकाल लें इसको, तो ये डिस्टेंस बताता है। ठीक, तो अब बताइए, यही एरिया तो हम सिम्पसन रूल से भी निकाल रहे हैं, सारा एरिया ही तो हम सिम्पसन रूल से निकाल रहे हैं अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। बस सिम्पसन रूल में क्या होता है, जो ये यहाँ पर आपका जो वाई एक्सिस ये कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस ना होकर के कुछ मान होते हैं y1, y2, y3, इस प्रकार से। बस उन्हीं मानों की सहायता से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो अब आप इतना समझ लीजिए कि स्पीड और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है, अगर उसके बीच की हम एरिया निकालें, राइट, उसके बीच की एरिया निकालें, तो ये जो एरिया होता है वो डिस्टेंस को बताता है, दूरी को बताता है, और ये एरिया हम सिम्पसन रूल से भी निकाल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। मोर अबाउट स्पीड वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक एप्लीकेशन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, राइट, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है एक मोटरसाइकिल का वेग जो किलोमीटर प्रति मिनट में है, राइट, जो वेलोसिटी है आपकी वो किलोमीटर प्रति मिनट में है। ठीक, जो कि विरामावस्था से चले, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको खुद से डिड्यूस करनी है, खुद से यहां से आपको समझना है। विरामावस्था का मतलब होता है रेस्ट, और रेस्ट का मतलब होता है जो वेलोसिटी थी या स्पीड था वो 0 था और वहां से चल रहा है, यानी स्टार्टिंग से, राइट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो इस बात को समझ लीजिए, ये जो विरामावस्था यानी जो रेस्ट लिखा है, इसका मतलब है वेलोसिटी जो है वो 0 है। वेलोसिटी क्या है? 0, या स्पीड क्या है आपकी? 0। यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है तो मैं वेलोसिटी कह रहा हूँ। वेलोसिटी क्या है? 0। और ये वहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम t = 0 लेते हैं। यानी ये जो वेलोसिटी 0 है वो t = 0 पे, यानी जो वेलोसिटी = 0 एट t = 0। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से डिड्यूस करनी है जो कि शब्दों में दी गई है। अगर ये इंफॉर्मेशन आप डिड्यूस कर लिए तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बात लिखी थी इससे हमने ये 2 बातें कर लिया। विरामावस्था मतलब रेस्ट, रेस्ट का अर्थ है कि वो उस टाइम पे गतिशील नहीं था, यानी वेलोसिटी या स्पीड 0 थी। ठीक, और स्टार्ट्स का मतलब t = 0, t = 0 से वो चल रहा है। ठीक है, फाइन। तो और ये जो ग्राफ है या फिर ये जो इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पर दिया गया है कि ये जो टाइम है वो मिनट में यहाँ पर दिया गया है, और उन मिनटों पर ये आपकी वेलोसिटीज दी गई है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है कि 20 मिनट में चली गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंतिम क्या है, यहाँ पर जो t का मान है वो 20 मिनट तक है, तो वो दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आपको बस इसमें 2 इंफॉर्मेशन आपको रखनी है। कौन सी? कि एक जो आपने यहां से निकाली है कि t = 0 पे वेलोसिटी क्या है? 0। तो वो इस टेबल में आपको खुद से फिल करनी है। तो जब t का मान 0 है, जब t का मान 0 है तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो भी 0 है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दी गई थी। मतलब दी तो गई है लेकिन इनडायरेक्टली दी गई है। ठीक, राइट। तो अब आप क्या करेंगे कि इसका मान आप देखिए कि अब ये दूरी निकालनी है। ठीक है, तो दूरी अभी मैंने बताया था कि आपको स्पीड वर्सेज टाइम के ग्राफ का एरिया होता है, और वो एरिया आप सिम्पसन रूल से भी निकाल सकते हैं। और यहां पर देख रहे हैं ये आपका x एक्सिस पे जो t होता है तो x1 x2 के मान है, यानी यहां पर t1 t2 है, और जो y एक्सिस पे वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है, यहां पर स्पीड दिया गया है। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। टेक्निकली स्पीकिंग ये वेग नहीं है, राइट, वेलोसिटी नहीं है। ठीक, वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो यहां पर भले ही लिखा हुआ है आपको कि वेलोसिटी है, बट
टेक्निकली स्पीकिंग ये एक स्पीड है, क्योंकि जब आप वेलोसिटी देते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ये जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ आप डायरेक्शन भी देते हैं। तो यहां पर डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो भले ही ये वर्ड वेग लिखा है, वेलोसिटी लिखा है, बट ये टेक्निकली स्पीकिंग ये स्पीड है, ये चाल है। ठीक है, वेग का जो मैग्नीट्यूड होता है वही चाल होता है, वही स्पीड होता है। तो भले ही यहां पर आई थिंक आपको क्लियर होगा कि वेग में दो चीजें होती हैं। वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का मतलब कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी। यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन की बात नहीं किया है। तो अगर वेग का केवल मैग्नीट्यूड दिया है यानी वो स्पीड है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, और अब आपको दूरी निकालनी है, और दूरी का मतलब अभी आपको बताया था यहां पर कि दूरी जो वेलोसिटी, स्पीड और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वही दूरी बताएगा। और ये जो ग्राफ है इसका एरिया हम सिम्पसन रूल से भी निकाल सकते हैं। तो वंस अगेन ये जो टाइम दिया है, मैं इसको आप चाहें तो t1 t2 t3 करके मान सकते हैं, राइट। तो मैं t1, जैसे आप x1 x2 मानते हैं, तो इस बार जो x एक्सिस पे है वो टाइम है, राइट, वो मिनट में दिया गया है। ठीक है, वो टाइम है, तो x की जगह t आ गया। तो ये जितने भी टाइम है इनको मैं उसी सेम नोटेशन से डिनोट करता हूं, t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11। ठीक, अब y एक्सिस पे जो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, जो y1 y2 y3 होता है, इस केस में हमारा स्पीड है, तो उसको मैं v से डिनोट किया हूं, तो मैं उसको v1 v2 v3 से डिनोट कर देता हूं। आई होप। और जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर पर मिनट है। ठीक है, थोड़ा यूनिट का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी के अनुसार आपकी डिस्टेंस की यूनिट आएगी, राइट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं वेलोसिटी किलोमीटर प्रति मिनट है और ये मिनट में है, तो जो डिस्टेंस आएगी वो किलोमीटर में आएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो अब इसको मुझे लिख लेने दीजिए। ठीक है, ओके। अब हमें जो लिखना है वो v का मान लिखना है। तो जैसे y1 y2 होता था, इस बार y एक्सिस पे v है, तो इस बार v1 v2 v3 हो जाएगा। ठीक, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूं टेबल। v1 v2 v3 v4 v4 v5 v6, t6 के करस्पॉन्डिंग v6 है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। t7 के करस्पॉन्डिंग v7 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। v6 और v7 v8 v9 v10 v11, राइट। अभी तक तो हम लोग कह रहे थे कि सिम्पसन रूल से निकाल सकते हैं, लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया है कि यहां पर v11 है, यानी 11 कोटियां दी गई, 11 ऑर्डिनेट हैं, यानी जो नंबर ऑफ डिवीजन होगा वो 10 है, राइट। नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा, वो 10 होगा, यानी n का मान इवन है। अब सिम्पसन रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको ग्राफ बनाने के लिए एज ए होमवर्क दे देता हूं, आप खुद से ग्राफ बना लीजिए। जैसे मैं बना नहीं रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, बट मैं आपको समझा दिया कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो जीरो पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो ये जीरो है, तो y का मान भी क्या है, जीरो। तो यहीं पर ग्राफ बनेगा। जब t का मान 2 है तो वेलोसिटी 10 है, राइट। तो यहां पर जो x का मान है 2, तो y का मान कितना है, 10, राइट। तो मान लीजिए कि ये 10 है, राइट। तो ये 10 किलोमीटर पर मिनट, फाइन। ठीक इसी प्रकार से अगला जो है t का मान कितना है, 4, तो वहां पर वेलोसिटी 18, राइट। तो यहां पर t का मान 4, तो वेलोसिटी कितनी है, 18, राइट। वेलोसिटी कितनी है, 18, तो ये 10, ये 20, तो उससे थोड़ा कम, तो ये 18। ठीक, इसी प्रकार से ये आप सभी मानों के लिए आप अपने से बना सकते हैं। 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10, ये 12, 14, 16, 18 और 20, राइट। 20 पे वेलोसिटी कितनी है, 0, तो 20 पे वेलोसिटी यहीं पे बन जाएगी। ग्राफ जो आपका होगा यहीं पर होगा,
ये y का मान भी 0 ही होगा, तो 0 पे 0 होगा, भले ही आपको दिख ना रहा हो बट आप समझ रहे हैं। अगर मैं किसी एक और पॉइंट पे आपको बना देता हूं, 14 पे देख लीजिए, 14 पे जो वेलोसिटी है वो 11 है, राइट। तो ये आपका हो गया 14 पे वेलोसिटी 11, तो इतना दूर तो 10 है, तो कुछ इतना, ठीक है, ये 11 है, राइट। तो बाकी चीजें आप खुद से बना लीजिएगा, राइट। मेरा काम सिर्फ यहां से हो जाएगा, ये जो टेबल दी गई है इतने से, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो बस मुझे इस टेबल को कॉपी कर लेने दीजिए और उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे सिम्पसन 1/3 रूल का और अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। हाँ, तो सिम्पसन रूल का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूं और अब रिपीट नहीं कर रहा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एरिया आएगा वेलोसिटी, स्पीड और टाइम के बीच में, वो हमारी डिस्टेंस आएगी। और ये जो डिस्टेंस है, राइट, इस डिस्टेंस को मैं सिम्पसन रूल से निकाल सकता हूं, राइट। तो सबसे पहले यहां पर जो ये y है ये आपका vt है, ये जो fx है वो vt है और dx की जगह क्या है dt। तो मैं इसे चेंज कर देता हूं, आप समझ रहे होंगे, राइट। हमारे पास यहां पर और a का मान आपका t1 का मान होगा और जो b का मान होगा वो t11 का मान होगा, यानी इनिशियल टू फाइनल, यानी t का मान 0 है और t11 का मान 20 है और ये vt यानी स्पीड और dt, यही हम सिम्पसन रूल से निकालेंगे और यही डिस्टेंस होगा, राइट। तो अब बात आ गई कि h का मान क्या होगा। तो जैसे दो कंजिक्यूटिव x के बीच की दूरी आपका h होता था, तो यहां पर दो कंजिक्यूटिव t के बीच की दूरी क्या हो जाएगी h, यानी दो अंतरालों के बीच की दूरी, दो समान अंतराल जो होता है, जो डिवीजन होता है उसके बीच की दूरी। तो यहां पर दूरी समय है, ठीक है। तो t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा h का मान, राइट। तो h इज इक्वल टू t2 माइनस t1। ध्यान रहे जो t का मान है वो मिनट में है, तो ये 2 माइनस 0, तो यहां पर 2 मिनट, राइट। आई होप आई एम क्लियर। आप देखेंगे 2 मिनट्स, यहां पर देखिए, क्योंकि यहां पर आपको t का मान किस में दिया गया, देखिए ये आपका t का मान मिनट में है, ठीक है, फाइन। तो h का मान आपको पता चल गया। तो ये जो फॉर्मूला है एक बार मैं पूरा कंप्लीट लिख देता हूं, h/3। f का मतलब है फर्स्ट वन यानी v1 और f का मतलब फर्स्ट वन, l का मतलब v11, राइट। तो ये हो गया v1 प्लस v11, ओके, प्लस 2 टाइम्स रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स, 2 टाइम्स सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स। तो रिमेनिंग में कौन कौन से बचे आपके, देखिए v3, v5, v7, v9, ठीक है। 1 और 11 तो पहले में चले गए, तो ये हो गया 2 टाइम्स v3 प्लस v5 प्लस v7 प्लस v9 प्लस 4 टाइम्स, अब इवन वाले आ जाएंगे। इवन वाले कौन से हैं, इवन वाले हैं आपके 2, 4, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चूज अनदर हाइलाइटर। तो बचा कौन सा है, ओके, दिस वन, 2, 4, 6, 8, 10, राइट। तो 4 टाइम्स v2 प्लस v4 प्लस v6 प्लस v8 प्लस v10। आई होप आप समझ रहे होंगे, राइट। तो h का जो मान है, h का मान है 2 मिनट, राइट। तो ये 2/3, राइट। आपको मैं बता देता हूं, ये v1 किलोमीटर प्रति मिनट में है, तो ये किलोमीटर प्रति मिनट आएगा, पूरा जोड़ेंगे गुणा करेंगे जो भी करेंगे तो यहां से किलोमीटर प्रति मिनट आएगा, ठीक है। और यहां से h का मान मिनट में है, राइट। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये पूरा जो है किलोमीटर प्रति मिनट है, किलोमीटर प्रति
मिनट, और जो h का मान है वो मिनट में। तो ये देखिए मिनट और मिनट कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा, जो दूरी आएगी वो किलोमीटर में आएगी। तो 20 मिनट में चली गई जो दूरी आएगी वो किलोमीटर में। ठीक, जस्ट अ सेकेंड। तो अब आपको बस टेबल से मान रख देना है। अगर आप V1 का मान देखेंगे तो 0 है, V11 का मान कितना है, वो भी 0 है। ठीक है, ये देखिए V1 का मान 0, V11 का मान 0, प्लस 2 टाइम्स V3 का मान कितना है, जस्ट अ सेकेंड, 3 का मान है, V3 का मान है 18, V5 29, V7 20, V9 5। ठीक है, तो 18 29 20 5, राइट। तो V3 हो गया आपका 18, प्लस V5 हो गया आपका 29, प्लस V7 हो गया आपका 20, प्लस V9 कितना हो गया, V9 हो गया 5, प्लस 4 टाइम्स, अब हमारे पास क्या बचा है, V2 V4 V6 V8 और V10, ये वाले टर्म्स। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, ये वाले टर्म्स बचे हैं, राइट, ये वाले। तो अब 2 4 6 8 10, तो 2 का मान कितना है, V2 का मान है 10, प्लस V4 का मान कितना है, V4 का मान है 25, V4 का मान है 25, प्लस V6 का मान है 32, प्लस V8 का मान है 11, प्लस V10 का मान है 2, राइट। आप देख सकते हैं कौन सा कलर लूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। 2 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। ओके, तो अब देखिए 10, 4 पे 25, 6 पे 32, 6 पे 32, 8 पे 11, V8 11 और V10 2, यानी मैंने सही लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, तो ये आ गया आपका 2/3 0 प्लस 2 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा ऑड वाला कितना आ जाएगा, ऑड वाला जस्ट अ सेकेंड, 25 54 और 18 72 दूना 144, तो ये आई थिंक 144 आ जाएगा, ये 144 आ जाएगा, राइट, 144 प्लस, अब इसको एक बार देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये इवन वाला है, तो इवन कितना आ रहा है, 35 32 67 78 80, और ये 4 80 8 320, ये आ जाएगा आपका 320। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 320। आप समझ रहे हैं, ये वाला जो दूरी है और ये जो आ रहा है वेलोसिटी, ये किलोमीटर प्रति मिनट में आ रहा है, राइट। ठीक है, 320 420 464, दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 464, राइट। ओके, तो ये हो गया 928, 928/3 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 309.3 किलोमीटर, राइट, ये आ जाएगा किलोमीटर। आप समझ रहे हैं ना, देखिए ये जो इसकी यूनिट थी वो मिनट में थी, ये मिनट में था, ये जो था वो मिनट में था, और ये जो 464 आया वो किलोमीटर प्रति मिनट में था, किलोमीटर प्रति मिनट में, राइट। तो ये मिनट और ये मिनट कैंसिल हो गया, आपका जो आंसर आया वो किलोमीटर में। तो इसका जो आंसर है, जो 20 मिनट में चली गई दूरी थी, ये जो 0 से स्टार्ट हुई विरामावस्था से और जो 20 मिनट तक चली गई दूरी थी, वो 309.3 किलोमीटर आई। ठीक है, तो ये जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो 30, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दूरी, वो 309.3 किलोमीटर, और यही आपका आंसर है, राइट, ये आपका
आंसर है। ओके, ठीक है। तो दो एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने देखा, मैं आपको समझाने की कोशिश किया, थोड़ा नया सवाल था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फाइनल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर सारणी दी गई है, तालिका दिया हुआ है कि सहायता से वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट। तो ये y का मान दिया गया है और x अक्ष x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 6 तक घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, राइट। तो आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्रफल होता है a से लेकर के b तक, तो यहाँ a से a का मान कितना है? अगर आपको ध्यान हो तो जो लोअर लिमिट होती है वो a होता है, जो अपर लिमिट होती है वो b होता है, ठीक है। तो a का मान 0 और b का मान 6, क्योंकि x का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 6, राइट। तो यहाँ पर जो a और b है मैं लिख देता हूँ, राइट। 0 से लेकर 6 तक x का मान जो है 0 से लेकर के 6 तक है। और इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये आप सिम्पसन 1/3 रूल से निकाल सकते हैं। लेकिन सिम्पसन 1/3 रूल से निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स होता है, जो बराबर भागों की संख्या होती है, वो इवन होता है, वो सम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पर अगर काउंट करें 1 भाग 2 3 4 5 6, तो n का मान 6 है, 6 है, तो सम है। तो हम सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक इतने सवाल किए हैं, इतने डिस्कशन के बाद बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास कि सिम्पसन 1/3 रूल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब बराबर भागों की संख्या इवन हो, यानी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इक्वल टू n विच इज इक्वल टू इवन, यानी सम हो, राइट। तो अब ये आपका x1, ये x2, x3, x4, x5, x6, x7 और उसके जो करस्पॉन्डिंग मान होते हैं y के, x1 के करस्पॉन्डिंग y1 और ये y2, ये आपका y3, ये y4, ये y5, y6 और y7। एक और बात मैंने कही थी कि कोटियों की संख्या से एक कम नंबर ऑफ डिवीजन होता है, ठीक है। तो अगर यहां पर 7 कोटियां हैं, y के 7 मान दिए गए हैं, तो जो बराबर भागों की संख्या होगी वो एक कम होगी, यानी 6 होगी, ठीक है, राइट। और h का मान क्या होता है? दो कॉन्जिक्यूटिव x के बीच का डिफरेंस, दो क्रमागत x के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो h इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 का मान 1 है, x1 का मान 0 है। आई होप आप देख रहे होंगे, x2 का मान 1, x1 का मान 0, तो ये 1 माइनस 0, तो विच इज इक्वल टू 1, दैट इज h इज इक्वल टू 1। h का मान आपने 1 निकाल लिया। तो यहाँ पर मैं फार्मूला को पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ, फिर मान रख देते हैं h/3, राइट। f का मतलब y1 और f का मतलब y1 और l का मतलब y7। फर्स्ट ऑर्डिनेट, f का मतलब फर्स्ट ऑर्डिनेट y1, l का मतलब लास्ट ऑर्डिनेट y7, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूँ, y1 प्लस y7 प्लस 2 टाइम्स ऑड ऑर्डिनेट्स, 2 टाइम्स, जस्ट अ सेकेंड, 2 टाइम्स ऑड ऑर्डिनेट, तो ऑड में 2 टाइम्स सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स, नॉट ऑड ऑर्डिनेट्स, क्योंकि ऑड में तो 1 और 7 भी आएगा, लेकिन ये नहीं, क्योंकि ओ का मतलब होता है रिमेनिंग, ठीक है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 टाइम्स y3 प्लस y5, 2 टाइम्स, दिस इज y3 प्लस y5 प्लस 4 टाइम्स इवन ऑर्डिनेट्स। इवन ऑर्डिनेट्स का मतलब सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, y2, y4, y6, ओके, y2 प्लस y4 प्लस y6, ओके। h का मान अभी आपने कैलकुलेट किया 1/3, y1 का मान देखिए कितना है, y1 का मान 0.148, y7 का मान 0.230, तो ये हो गया y1 इक्वल टू 0.148 प्लस y7 का मान है 230,
प्लस 2 टाइम्स, अब y3 और y5 का मान क्या है, तो यहाँ से देखिए y3 का मान 0.176, y5 का मान 0.204, राइट। तो 2 टाइम्स 0.176 प्लस 7 में ठीक से लिख देता हूँ, 176 प्लस 0.204 प्लस 4 टाइम्स, मुझे लग रहा है मुझे स्पेस की कमी पड़ेगी, देखते हैं। ओके, एनीवे बचा है 246, राइट, 246। तो ये आपका 2 का मान है, y2 का, ये y4 और ये y6, राइट। तो y2 इज इक्वल टू 0.161 प्लस y4 का मान है 0.190 प्लस y6 का मान है 0.217, आई होप आपको स्क्रीन विजुअल हो, ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहा हो। तो ये हो गया 1/3, यहाँ से जो मिलेगा वो 230, 138, 378, तो ये हो जाएगा आपका 0.378, ये टर्म आपका 0.378 प्लस 380 और 2 38, तो ये हो जाएगा आपका 0.760, ठीक है। ये देखिए, ये 176 और 204, 102, ये 4 ले लेंगे तो 180 और ये 200, तो ये 380 और 380 में 38 दूना 76, तो ये 760 और 3 अंक पे डेसिमल। आई होप आप समझ रहे होंगे, आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 4 टाइम्स, ये आपका हो गया 190, 217, 568 और 4 का गुणा 2000 और 272, तो ये आपका हो जाएगा 2.272, राइट। ये हो गया आपका 0.272, राइट। जस्ट अ सेकेंड, 0.161 प्लस 0.190 प्लस 0.217, ये हो गया आपका 0.568 इंटू 4 इज इक्वल टू 2272 आया था, यानी 2.272, राइट। तो ये हो गया 2.272। आई होप मैं कैलकुलेशन करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 और ये आपका आ जाएगा 3.41 और डेसिमल के 3 डिजिट तक इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर है 1.137। ये 3 डिजिट तक मैंने लिया है डेसिमल के, ये आपका आंसर है। और ये आंसर किस में आएगा, आपका मीटर तो नहीं कह सकते, ये स्क्वायर यूनिट में आएगा। जो भी y की यूनिट हो और x की यूनिट हो उसके अनुसार, इतना तो पता है ये एरिया है, तो एरिया का मतलब स्क्वायर यूनिट का मतलब जो भी, अगर मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, जो भी हो, तो ये आपका आंसर है, राइट, फाइन। तो हमने अभी तक सिम्पसन रूल को मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको सिम्पसन रूल के क्वेश्चन करने आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अब ट्रेपीजॉइडल रूल पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप एक क्वेश्चन बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। जो समलंबी नियम यानी जो ट्रेपीजॉइडल रूल है, उसके लिए जो बराबर भागों की संख्या होती है
उसका मान क्या होना चाहिए, क्या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन है। जैसे सिम्पसन फर्स्ट रूल में रेस्ट्रिक्शन ये है कि n का मान n होना चाहिए, सम होना चाहिए। क्या वैसी कुछ रेस्ट्रिक्शन है n के लिए, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।